हेलो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की रामबाण औषधि। ये औषधि बहुत ही अच्छी है। छोटे मोटे वायरल फीवर में ये रामबाण औषधि का काम करती है। इसको बहुत सालों से मैं अपने घर में यूज कर रही हूँ। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तब भी आप इस काढ़े को बना सकते हैं, और अगर सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, कुछ चीज़ें ही आपके पास हैं, तब भी आप इस काढ़े को बना सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी लेनी है, वो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मैं आपको बताऊंगी वो उतनी ही लेनी है, आपको ज़्यादा या कम नहीं लेनी है। जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें गर्म होती हैं उनका उपयोग कम करेंगे, और कुछ चीज़ें हम ज़्यादा डालें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको यहाँ पे कुछ मैंने फ्रेश चीज़ें भी ली हैं, जैसे पत्ते मैंने नीम के लिए हैं, तुलसी के लिए हैं, उनमें कुछ सूखी चीज़ें भी यूज की हैं। आपको बस याद रखनी है, इनमें से जो भी सामान आपके पास हो वो सारी चीज़ें आप एक साथ इकट्ठी करके आप डब्बे में एक स्टोर करके रखिए। जैसे ये बड़ी इलायची है, ये जायफल है। जायफल का हमें सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। जायफल बहुत गर्म होता है, इसीलिए इसका हमें केवल इतना सा यूज करना है टुकड़ा। आपको यदि मैंने सौंठ दिखाया है, सौंठ की जगह हम अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो सौंठ का भी हम जितना हमने अदरक लिया उससे आधा हम सौंठ का उपयोग करेंगे। थोड़ी सी हमने लौंग और काली मिर्च ली हैं। ये दालचीनी आप देख सकते हो, दालचीनी का उपयोग हमें केवल एक छोटी सी स्टिक के रूप में करना है। ये मुलैठी है, मुलैठी की सिर्फ एक स्टिक हमको लेनी है, और आप चाहो तो इसका आधा और कम भी ले सकते हो। अगर आपको खांसी है तो आप पूरी स्टिक डालिए। ये है नीम के पत्ते, ये हैं तुलसी के पत्ते, ये सूखे हुए तुलसी के पत्ते हैं। मेरे यहाँ तुलसी सूख चुकी थी इसलिए सूखे लिए। ये गिलोय है, गिलोय के छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए थे। आपके पास गिलोय का अगर ज़्यादा बड़ा पेड़ है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। गिलोय कभी नुकसान नहीं करती है। ये काढ़ा मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए आपको याद रखना है 4 लोगों के लिए हमें इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 लोगों के लिए बना रहे हो, उसका थोड़ा कम कर दो। मेरे घर जो बहुत सारी तुलसी थी वो सूख चुकी थी, इसलिए मैंने सारे सूखे तुलसी के पहले से सारे पत्ते निकाल के उनको धोकर और उनको अच्छे से सुखा लिया था, और एक एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके रखा था। जब भी मैं ये काढ़ा बनाती हूँ फिर मैं ये सारे पत्ते इस तरह यूज भी करती हूँ। मैं इसका एक बार आपको एक वीडियो पाउडर बनाना भी सिखाऊंगी इस काढ़े का, जिसको आप बहुत ही जल्दी सिर्फ पानी में डाल के तैयार कर सकते हैं। ये हमने गुड़ लिया है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आप गुड़ का इस्तेमाल ना करें, और जो लोग जिनको गुड़ नहीं है या जिनके घर में गुड़ नहीं है या पसंद नहीं है वो लोग उसकी जगह शहद ले सकते हैं। ये मेरे पास नीम के सूखे भी पत्ते हैं, और आपको दिख रहे हैं कि फ्रेश पत्ते भी हैं। आपके पास अगर नीम का पेड़ है तो आप फ्रेश पत्ते ले सकते हो। अगर कहीं आसपास दूर है तो उसके एक बार पत्ते लेकर आओ, उनको अच्छे से धोकर सुखा लो, और ये काढ़े बनाने में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका पाउडर बनाना भी सिखाऊंगी, इसलिए ये सारी चीज़ें आप चाहो तो पहले से स्टोर करके रख सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगी इसका पाउडर किस तरह बनाया जाता है। सिर्फ हमें उस समय 1 चम्मच पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें फिर से कूटने पीसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का आपके पास अदरक कूटने का कोई इमाम दस्ता हो, आप जैसे वैद्य लोगों के पास देखते हो उसमें ये सारी चीज़ें वो लोग कूट कर ही इस्तेमाल करते हैं, कोई मिक्सी में नहीं पीसता है। इसी तरह जब तक हम इनको अच्छे से कूटेंगे नहीं, इनके जो अंदर आयुर्वेदिक तत्व होते हैं वो हमारे काढ़े में नहीं आएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको इसको कूटना है। धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को कूटिए। इसमें मैंने पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया है कूटने में, वो मैं ऐसे ही डालूँगी। आप जितनी चीज़ें पीस कूट के इसमें डाल सकते हो डालिए। जैसे बहुत सारी दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह है जो कूट के ही डाली जाती है। अब एक बर्तन में आपको 2 गिलास पानी लेना है। ये काढ़ा मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए हमें 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। और ये हमें काढ़ा जब भी बनाना है फ्रेश ही बनाना है, रखना नहीं है। बनाने के बाद आपको याद रखना है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो सारी चीज़ें इसमें डालनी हैं। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, तो गुड़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैंने यहाँ गुड़ का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मेरे घर में किसी को अभी डायबिटीज़ नहीं है तो इसलिए मैं ये गुड़ डालती हूँ। और हमने यहाँ नीम के पत्ते डाले हैं। नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा ये कड़वापन कम करने के लिए भी मैं
यहाँ गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नीम के पत्ते ना डालना चाहो तो मत डालो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नीम के पत्ते डालोगे तो उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब धीरे धीरे इसको स्लो फ्लेम पर ही कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको 2 गिलास का 1 गिलास रहने तक पकने देना है। आपको इसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है या तेज़ गैस पे नहीं पकाना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर की जितने भी इसमें तत्व होंगे, आयुर्वेदिक तत्व, वो सारे जब तक पानी में नहीं आ जाएंगे, इसलिए इसको धीरे ही पकने देना है। फिर हमें इसको छान के गरम गरम, यानी जितना गरम हम पी सकते हैं उतना गरम आप सारे फैमिली मेम्बर को पिला दो। ये नहीं है कि आप इसको रात को, दिन में, सुबह, कभी भी किसी भी टाइम दिन में सिर्फ एक बार इस काढ़े का इस्तेमाल करना है। फ्रेश काढ़ा ही लेना है। एक व्यक्ति केवल इतना काढ़ा इस्तेमाल करेगा, यानी 1 गिलास हमारा काढ़ा बना तो हमें उसके 4 भाग करने हैं और एक एक भाग 4 लोगों को पिलाना है। ये 10-15 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। उससे अगर कम एज का छोटा बच्चा है उसको आप 2 चम्मच दिन में दे सकते हो। हमारे काढ़े का छानने के बाद ये सारी चीज़ें बचती हैं, इनको फेंकना नहीं है, आपको याद रखना है। इसको फिर हम 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे फिर इस पानी को दोबारा यूज कर सकते हैं। हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा काढ़ा, एक बार इस्तेमाल कीजिए फिर बताइए।